रक्षाबंधन से पहले बड़वानी के आश्रय ग्राम में इंसानियत और अपनत्व की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया। यहां कलेक्टर जयती सिंह ने निराश्रितों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के साथ रक्षाबंधन मनाया, राखी बांधी, उपहार दिए, उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा की। लेकिन कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब उपचार के बाद 2 मनोरोगियों को उनके परिवारों से मिलाकर घर भेजा गया। बड़वानी के आश्राराम ट्रस्ट द्वारा संचालित आशा आश्रय गृह में रक्षाबंधन से एक दिन पहले विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर जयती सिंह, विधायक राजन मंडलोई, नगरपालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान सहित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी यहां पहुंचे और आश्रय गृह में रह रहे लोगों के साथ रक्षाबंधन की खुशियां बांटी। कलेक्टर जयती सिंह ने कहा कि प्रशासन आशा ग्राम में रह रहे लोगों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान उपचार के बाद 2 युवकों को उनके परिवारों से मिलवाया गया। एक बहन अपने उपचारित भाई को साथ लेकर घर रवाना हुई। लंबे इंतजार के बाद परिवार से मिलन का ये पल भावुक कर देने वाला रहा। विधायक राजन मंडलोई ने कहा, दोनों युवक अब स्वस्थ हैं, अपने परिजनों को पहचानने और काम करने में सक्षम है। रक्षाबंधन के मौके पर उनका अपनों के बीच लौटना परिवारों के लिए बड़ी खुशी है। संवाददाता राहुल शेख की रिपोर्ट, बड़वानी, मध्य प्रदेश। ये पूरे देश में युवाओं से संदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवाद के माध्यम से लोगों को सही दिशा और हमारे खिलाड़ियों से सीधा संपर्क साधा है। ये पूरे देश में हो रहा है और हर जगह के युवाओं को, क्योंकि उनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है, किस फील्ड में जाना है, किस सिक्योरिटी कहाँ है, इस हिसाब से हर जगह जगह चयन करे हैं। और आज पूरे देश में संवाद रखा है। संवाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे युवाओं को संबोधित किया है और उनसे विचार भी जाने हैं। ये सब अपने अपने विचार ऊपर भी भेजेंगे। आपने मई भारत देखा होगा, तब भी पिछली बार भी सभी युवाओं को लेके उनके विचार जाने हैं। बहुत सारों को भोपाल बुलाया, दिल्ली बुलाया और प्रधानमंत्री आवास तक बुलाया, ताकि उनके विचारों को भी सुना जाए, उनके विचारों को रखा जाए। और क्योंकि ये हमारा भारत एक युवा देश है, युवाओं की क्या हमारी वो आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। आज हम खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो ये हमारा भारत के सभी युवाओं का एक मंच के माध्यम से युवाओं से सीधे संवाद करने का एक माध्यम। पीएम युवाओं को खेल से जोड़ने की बात कर रहे हैं। बड़वानी जिले में खेल मैदान ही नहीं है, क्या कहूँगा? नहीं, जगह जगह हमारी सरकार खेल मैदान बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हर ब्लॉक स्तर पे खेलों का विस्तार कर रहे हैं। इनके माध्यम से जो हमारे पुराने खेल थे उनको कैसा वापस से लाया जाए, तो हर जगह ये चल रहा है। और ऐसा मेरे को नहीं मालूम क्या नहीं है, बाकी हर जगह ये चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत सारा इसके ऊपर ध्यान है कि युवाओं को किस प्रकार से खेलों के माध्यम से जोड़ा जाए। क्योंकि आज हम पूरे देश में देखेंगे कि योग दिवस के नाम से हो या बहुत सारे खेल हैं हमारे, कबड्डी है, खो खो है, ये लुप्त होते होते जा रहे थे। इनको वापस से कैसा किया जाए और लोगों में खेलों के प्रति और जागरूकता बढ़ाई जाए। तो हर जगह खेलों का ब्लॉक स्तर पे, हर ब्लॉक स्तर पे एक खेल मैदान बनाया जाएगा, ताकि लोगों को खेलने में आसानी। आज आशा ग्राम में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोग जो सभी मनोरोगी हैं उनके साथ में आज रक्षाबंधन मनाया गया है। और इस रक्षाबंधन में सभी जनप्रतिनिधि और सभी लोग जो सम्मिलित हुए हैं, हम लोग हर प्रकार से जो लाभ दे पा रहे हैं, जो आवश्यकता है वो हम लोग रक्षाबंधन के त्यौहार पे उनको दे रहे हैं, आश्रय भवन को दे रहे हैं। आज इसी क्रम में 2 हमारे मनोरोगी हैं जिनका उनके परिवार से भी मिलान कराया गया है और आज वो उन लोगों को वापस घर लेकर जा रहे हैं। इसमें रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे आज एक बहन भी आई है जो एक अपने मनोरोगी भाई को यहाँ पर उपचार उपरांत ठीक हो जाने के बाद वो लेकर जा रहे हैं। तो बहुत ही भावुक क्षण है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और जिस प्रकार से समाज में जो हमारे व्यक्ति जो छूट जाते हैं उनको यहाँ पर लाकर उपचार उपरांत उनका देखभाल करके उनको वापस समाज में रीइंटीग्रेट कर रहे हैं, ये वाकई प्रेरणादायक है। पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। सभी जनप्रतिनिधि भी आए हैं जो आज रक्षाबंधन के मान से हम लोगों ने उन्हीं के इस भाव को आगे बढ़ाया। आज राखी के एक दिन पूर्व आशा ग्राम से जो आशा ग्राम के अंदर मानसिक रोगियों का पुनर्वास, मानसिक रोगियों का इलाज होता है और मानसिक रोगी 2 अच्छे स्वस्थ हो गए और वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिजन को पहचान रहे, सब काम करने में सक्षम है। ऐसे बच्चों को, ऐसे 2 युवा जो थे उनको अपने परिजनों को यहाँ से आज सौंपा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि राखी के एक दिन पूर्व 2 बच्चे अपने घर जा रहे हैं और अपनी बहनों के
से हाथ से राखी बंधाएंगे। रही बात है आशाग्राम ट्रस्ट, तो आप सब जानते हैं कि बड़वानी की एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है, सामाजिक सेवा से जुड़ी संस्था है, जिसके अंदर विभिन्न अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे ये मानसिक रोगियों का पुनर्वास, फिर जो सबसे मतलब निष्कृष्ट जमा एक समय माना जाता था, जो कुष्ठ रोगी है उनको उपचार हो रहा है, उनका पुनर्वास हो रहा है। ये बड़ा काम है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जिस घर में कुष्ठ रोगी है तो आसपास किसी को बताते तक नहीं थे, और उसके जिंदा उसको दफन कर देते थे घर में कब्र खोद के, ताकि समाज में ये नहीं पता चले कि इनके घर कोई कुष्ठ रोगी है। तो ऐसे कुष्ठ रोगियों को आज लोगों में जन जागृति भी आई है। यदि कुष्ठ रोगी है तो संस्था द्वारा भी और कहीं बताया जाता है तो चिन्हित करके उसको यहाँ लाते, उसका संपूर्ण इलाज भी करवाते हैं, और उसको पूरी तरह से ठीक होने पे उसके परिजन को भी सौंपते यदि जाना चाहे। तो इस प्रकार का बड़ा सामाजिक काम इस संस्था में चल रहा है, और आज हम यहाँ आए और पूरा कार्यक्रम देखा, और मेरे स्तर से भी जो मदद बन सकी करेंगे। और हम भी शासन स्तर पे हमारे यहाँ जो सचिन भाई और ये डॉक्टर साहब है पारिया जी, इनसे चर्चा हुई तो देखा कि अपना ट्राइबल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, और जो 80% से ऊपर विकलांग है वो अपने कुछ काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। अब उनको जो पेंशन गवर्नमेंट से मिलती है वो बहुत नॉमिनल मिलती है, इससे में उनका गुजारा भत्ता नहीं होता है। तो हम वहाँ शासन पे मांग करेंगे, और जब भी मौका मिला इस बात के लिए आवाज़ उठाएंगे कि जो पूरी तरह से एक निश्चित % से ज़्यादा विकलांग हो, उनको कम से कम शासन ने 5,000 रुपये तक गुजारा भत्ता करना चाहिए। और ऐसे ही जो मानसिक रोगी है, वो कई बार तो ऐसा होता है कि मानसिक रोगी को लोग घर में बांध देते हैं, क्योंकि उनको उसकी देखभाल करने का समय नहीं रहता, क्योंकि वो भी जीवों का उपार्जन करने के लिए मजदूरी वगैरह के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ भी आती है। तो मानसिक रोगियों को जहाँ चिन्हित होते हैं और यदि डॉक्टर का सर्टिफिकेट बनता है तो मानसिक रोगियों को भी सरकार ने अलग से उसके परिजन को वो पेंशन या कुछ राशि सहायता देना चाहिए। इस बात में भी हम उठाएंगे।